हाँ, मेरा नाम शमा और ये मेरे हस्बैंड है अनिल महाजन। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए है कि अभी 2 तारीख को जो मतलब वारदात हुई है जो मतलब थाने में, तो वो आप जानते हो मेरा बेटा अर्नब महाजन और मतलब मेरी बहू जो कि बेटी है पायल शर्मा। हाँ, वो मतलब पहले थोड़ी देर पहले घर में वारदात हुई। उन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत थी, हम अपनी सेफ्टी के लिए थाने गए रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमें इनसे डर है। तो ये भी थोड़ी देर के बाद पहुंच गए कि ऐसे ऐसे मतलब, तो वो बाकी आपने मीडिया में सब कुछ देखा ही होगा क्या क्या किया उन्होंने मतलब। तो वो हम चाहते हैं, वो है तो हमारे बच्चे ही हैं। एक बेटी गई, दूसरी बेटी आई, और बेटा माँ बाप का एक ही बेटा, चाहे तो कोई और हो। उनके मन में पता नहीं क्या किसी ने ऐसे भड़काया हुआ उसको कि सब कुछ उन्होंने बेटी को दे देना, आपके नाम पे कुछ नहीं है। तो वो बस हमें थ्रेट देता है, हमने इन्हें मार देना है, ये घर आप मेरा है। ये मतलब उन्होंने चाबियां तक छीन ली हुई हैं, दुकान पे मतलब बैठने देना, हर चीज मतलब धक्के गाली गलोच इतनी गंदी, माँ बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन फिर भी मैं कहती नहीं, बच्चा समझ बुद्धि आएगी कभी तो कभी आएगी, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी मैं कहती हूँ हे मतलब मीडिया या जो भी है, पूरा समाज जानता है हम कैसे लोग हैं। मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ये कुछ हमारे साथ बीतेगा। ये अब 8 साल हो जाने हैं, ठीक है। 3 मार्च को उनकी शादी हुई थी, 8 साल हो जाने हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है, पूरा समाज जानता है, हमें क्या डोरी की जरूरत है। लेकिन फिर भी क्या मतलब इस 7 सालों के बाद इनको ज्यादा है 8 साल के बाद कि इन्होंने डोरी मांगी है। अगर बेटा हमारा साथ हो तब भी कोई मान सके कि हाँ जी कंपेल किया होगा, जहाज मांगा होगा, वो आप सारे हमें देख सकते हैं क्या हमारी पोजीशन है। तो मतलब ऐसे ऐसे उल्टे केस ये मारते हैं, वो पीटते हैं। वो हमारी कॉलोनी है, आप जानते होंगे ग्रीन पार्क कॉलोनी, ठीक है। उनसे किसी से भी पूछ लो कि हम ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, कोई माँ बाप भी नहीं कर सकता। हमारी तो मतलब बात ही छोड़ो आप। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह होगी कि जो आपका बेटा आपके साथ रह रहा है कि नहीं इस वक्त? नहीं, कभी आता है, बहू जो है वो तो चंडीगढ़ ही रहती है। जब वो आते हैं कभी आ जाते हैं, बस गाली गलोच मार कुटाई जबरदस्ती करते हैं, मतलब बस जबरदस्ती, पर और कुछ भी नहीं है। मतलब 2 तारीख को आपके घर पे क्या हुआ था? घर पे कि हम अपने भैया के घर गए थे मतलब डिनर के लिए। जैसे हम आए हैं तो इन्होंने डॉगी रखा हुआ है, इधर लिविंग रूम है, तो वो वहां पे बांधा हुआ। तो मतलब जब हम वहां होते हैं ना तो इतना भौंकता है, तो इन्होंने बस सरसी तौर से कहा इसको ना बांध दो, मतलब चुप कराओ, नहीं तो ऊपर बांध दो। बस मैंने इनको ऐसे ही पकड़ा, मैंने बोला भी नहीं छोड़ो पर ये चले अंदर। उन्होंने सोचा ये तो चुप हो गए, शांति रहेगी। वो इतना बोली, इतनी गाली मतलब मैं मतलब शेयर नहीं कर सकती भी क्या क्या उसने मेरे साथ बात की, कितनी। फिर हमें मारा, इनका गला पकड़ लिया, धक्के दे के बाहर निकाला। बेटे ने गालियां निकाली, भाग जाओ ये आपका घर नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। इसीलिए हम भाग के उधर गए पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन, हाँ। तो वहां पे लिखी जा रही थी, हम रूम में थे, मतलब वहां पे एसएचओ गए? हाँ नहीं, एसएचओ के उन्होंने दूसरे रूम में बिठाया, जिन्होंने लिखा था ना बयान जहाँ पे होते हैं, वहां पे हम बैठे हुए थे। पहले इनसे लिखवाए, फिर मेरे से मतलब पूछ रहे थे, अभी पूछ ही रहे थे। तो बेटा, बहू और छोटी पोती मतलब उन तीनों आए। हमें नहीं कुछ पता क्या हुआ क्या नहीं, इतना हगामा, हम खुद परेशान हो गए। हुआ तो हुआ क्या, कल में सुना, आपने सभी में मीडिया में देखा हुआ, गला पकड़ लिया, ईंट उठाई। तो फिर एसएचओ ने कहा कि अगर हमारी इतनी बुरी हालत है तो लगे इतनी गंदी गालियां पे, इनसे पैसे खाए हुए हैं, वो है फलान है ठीक है, मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने, तो बहुत ज्यादा। वो उनका यही है, आप क्या जानते हो, मतलब आपको ऐसी मतलब केस ठोकूंगा, ऐसे केस होंगे, सारी उम्र आपकी जमानत नहीं हो सकती। इतनी गंदी, और मेरा नाम डाला हुआ गंदी। और ये किसने डाला हुआ? दोनों, एक बेटा हो, 2 भी हो, कोई मन नहीं मानता कि अपने जिगर के टुकड़े को काट के बाहर निकालना, ठीक है। इतनी बुरी हालत इन्होंने की हुई थी, इतनी बुरी हालत, एक मतलब ऐसे डराने के लिए। बच्चों तो हमारे ही हैं, ठीक है ना, सुधरेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात ही नहीं उनमें। बस यही सुनाता है मेरे को फारगती दे दी। फारगती का मतलब आप जानते ही हो ना, अगर फारगती हो तो घर में कैसे घुसने दो, दुकान पे कैसे बैठे, हमने कोई वो तो नहीं किया, उनको डराया है या कुछ भी नहीं जी, दुकान से निकलो, घर से निकलो, जैसे मतलब रह रहे हो अच्छी तरह रहो, पर नहीं, वो बात है ही नहीं उनमें, वो है ही नहीं। तो माँ बाप के 2 बच्चे, बेटे हों तो एक बेटा बेटी हो, ठीक है, एक जैसा मान दोनों बच्चों को चाहेगी ना। बेटी की जैसे हमने शादी की है, बस उनको यही लगता है कि इन्होंने बेटे को, हमारा जो दामाद है ना, मतलब वो उन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, पहले वो सर्विस कर रहा था, ठीक, मतलब उन्होंने, उनके पेरेंट्स चाहते जी सर्विस करे, लेकिन नई सर्विस मिली, उसने अभी थोड़ी देर से मतलब बिजनेस शुरू किया। उनको यही है कि इन्होंने सारी प्रॉपर्टी उसको दे देनी, घर छुपाई रखना है,
मतलब घर जुआई रखेंगे, इनको कोठी दे देनी है, जम्मू सेटल कर देना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में डाला हुआ, क्या क्या दिमाग में डाला हुआ, ये मतलब खुद नहीं हमें समझ आती। लेकिन माँ बाप दे भी सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। तो आपका ये बिल्कुल ये चीज है कि बहू के साथ आप कोई मार कुटाई कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई गाली गलौज? नहीं, अगर वो शुरू करेगी तो तभी कभी भी नहीं, तभी भी नहीं होता। अभी मतलब इतना डर सा लगता है भी कैसे कुछ मतलब पीछे पीछे रहना भी नहीं। अगर वो बाहर है तो मैं बोलूंगी मैं अंदर ही ठीक हूँ, मैंने खाना बनाना अंदर चले आना, रात को मतलब सुबह निकल जाना, फिर नहीं तो शांति घर पे रहे, शांति घर पे रहे। लेकिन वो मौका ढूंढना, तो यही कहती हूँ। हाँ, हम ये हालात में कि बच्चे तो हमारे ही हैं, वो सारी दुनिया जाते, बेटा बहू हमारे ही रहेंगे। अगर पोती है जितना मर्जी हमारे से पीछे करें, लेकिन पोती दादी तो मैं ही रहूंगी, दादू तो यही रहेंगे। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि उनको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, माँ बाप क्या है, क्या रिश्ते होते हैं। ये इधर उधर से मतलब भड़का के किसी की बात गलत सुन के कोई भी होगा, मैं नहीं जानती, और जहाँ अपनी दिमाग नहीं काम कर रहा उसका मतलब कैसे उसकी मतलब ब्रेन वॉश हुआ है, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कहती हूँ मतलब पूरे मतलब मीडिया वालों को, पूरे समाज को, कि बच्चों को, हर बच्चों को संस्कार दो, फिर नहीं गलत बात कोई भी नहीं करना होता। मेरा नाम अनिल कुमार है। तो 2 तारीख रात को जब हम घर पे आए तो हमने देखा कि वो जो उनका डॉगी था वो बड़ा भौंक रहा था। मैंने अपने बेटे को बड़े आराम से उसको बोला, बेटा इसको जहाँ तो चुप करा दो, जहाँ इसको ऊपर जाके बांध दो। इतनी बात बोलने पर ही, जब मैंने इतनी बात बोली, वो गाली को शुरू हो गया वो बोलना, और वो थोड़ा कम बोल रहा था। जो उसकी बीवी, जो हमारी बहू थी ना, वो इतना बोलने लगी, इतनी गाली गलौज करने लगी। फिर मेरी बीवी ने मेरे को पकड़ा और मेरे को अंदर लेने लगी, कहती छोड़ो आप अंदर चलो, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं। तो इतनी देर में वो रूम में ही आ गए, और रूम में हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। इतनी मतलब कि जान से मारने की पूरी उन्होंने हमें कोशिश की, जान से मारने की धमकी तो दी, पर जान से मारने की कोशिश की। मेरे को गले से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया, और मेरे को अंदरूनी सट्टे में लगी, और मेरा जो बीपी जो था वो इतना शूट कर गया कि मेरा बीपी 176/122 हो गया। जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरा इतना बीपी हो गया, और मेरे को पूरा एडमिट किया हुआ था वहाँ पूरी रात में। फिर हॉस्पिटल में बताई मैंने। पुलिस स्टेशन पे गए, हम अपनी रिपोर्ट लिखा रहे थे, और तफ्तीशी हमारे से वो लिख रहा था रिपोर्ट, जो है पूछ रहा था क्या हुआ कैसे हुआ। जब हम बता ही रहे थे, अब वो लिख रहा था, तो इतनी देर में थोड़ी देर बाद ये आ गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जब ये आए तो ये अपनी रिपोर्ट लिखा ही रहे थे अभी, तो अंदर पता नहीं क्या जोर जोर से आवाजें आने लगी, बहुत आवाजें आने लगी। तो वो गालियां बहुत निकालने लगी, और मतलब कि बहू, जो हमारी बहू ना, वो बहुत गालियां पुलिस वालों को निकालने लगी। SHO को उसमें गले से पकड़ लिया और इंटे मारने लगी, और इधर उधर बहुत शोर डालने लगी। मतलब इसमें ये सब कुछ झूठ है, सब बेबुनियाद है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। आप किसी को भी पूछ सकते हो। पुलिस वालों के ऊपर? हाँ, पुलिस वालों नहीं, उन्होंने हमारे सामने तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ यही कर रहा। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। हम डर डर के जी रहे हैं, हमारे को जान से मारने की वो धमकियां दे रहे हैं। 60 साल की हमारी उम्र है, बुजुर्ग, हम कहाँ क्या कर सकते हैं। हम डरते हमारे पुलिस स्टेशन भागते हैं, जब बाहर चले जाते बाहर गुजारते हैं जाके, इनके डर के मारे। अब भी मैं जाता हूँ दुकान पे, वो कहता गले से पकड़ता है, मारता है, और कहता कि चलो जहाँ से भागो, चलो क्या है आपका यहाँ पे, पहले फैसला करो और फिर आना दुकान पे। ऐसे दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। हमें बहुत खतरा है ये वाली। अभी हम जाएंगे, SSP साहब से टाइम लिया हुआ है हमने, हम उनको मिलने जाएंगे और उनको बोलेंगे हमें सिक्योरिटी दी जाए। हमें अपनी जान से खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है हमें इनसे, वो पूरी फैमिली से बहुत खतरा है।